ओम साई राम। कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनों के साथ होंगे। मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अपनों के साथ ही हूँ। ये है मेरी भांजी जिसकी आज 9 मंथ की गोद भराई है और कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। यहाँ आप लोग बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए। हम भी इसीलिए शामिल हुए हैं कि उसको प्यार दे सके, आशीर्वाद दे सके। माँ और बच्चे को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आशीर्वाद और प्यार की। आप लोग भी जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ उसको आशीर्वाद दीजिए। और हम देखिए यहाँ पे पीछे सब लोग खड़े होके उसी की तरफ देख रहे हैं क्योंकि आज उसका स्पेशल दिन है। तो फोटो वीडियो तो है ही, ऊपर से हम उसकी तरफ से नज़र हटा ही नहीं पा रहे थे, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। पहले से ही हम ऐसे सुनते हैं ना कि जब माँ बनने जाती है उसका अलग सा एक रूप होता है और ये बच्ची की भी वैसे ही है। और दीदी ने यहाँ पे बहुत टाइप का खाना, मतलब 9 टाइप का खाना बनाना होता है 9th मंथ के गोद भराई में, और मिठाई वगैरह भी है। तो दीदी ने सब कुछ करके रखा था और मैं यहाँ वहाँ घूम के थोड़ा बहुत फोटो वीडियो ले रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारी आवाज़ थी इसलिए मैंने सोचा बाद में आवाज़ दे देती हूँ। और आप लोगों को कभी भी मैं जब दिखाती हूँ ये घर मेरे बहुत अपने हैं। मैं मुंबई आके पहली बार इसी घर में रही थी, तो इसलिए यहाँ पे आके मुझे थोड़ी सी अलग सी खुशी मिलती है। अब देखना कभी भी मैं जाती हूँ इन लोगों के साथ बहुत जल्दी मैं घुल मिल जाती हूँ। दूसरी जगह जाके इतनी मैं नहीं कर पाती हूँ, पर दीदी के पास आके थोड़ा अपनापन ज़्यादा महसूस होता है। और दीदी है भी ऐसी, जीजा जी भी बिल्कुल वैसे, बच्चे लोग भी वैसे ही मामी मामी करके। अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे आके। हमेशा तो आना नहीं होता लेकिन कोई भी ओकेजन में मैं आती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। और दीदी कभी नहीं भूलती, कोई भी छोटा बड़ा ओकेजन हो तो मुझे कभी नहीं भूलती। खैर अभी दीदी आशीर्वाद कर रही है। यहाँ पे वो तुलसी का माला हम लोग पहनाते हैं तो वो पहनाएगी और धान दुर्बा, हल्दी कुमकुम लगा के धान दुर्बा के साथ आशीर्वाद करेंगे। हम सभी एक एक करके करेंगे लेकिन पहले माँ करेगी। সবই দিল, সবই একটু একটু করে দাও। সবই ওই ভাত ডাল সব দিয়ে একটুখানি মাখিয়ে খাও না। সব মিক্স করে হ্যাঁ একবার দিয়ে। फिर दीदी ने थोड़ा थोड़ा सब कुछ लेके उसने जो खिलाया अपने हाथों से, प्यार से। माँ के हाथ का खाना हमेशा से बहुत एकदम अमृत होता है, ऐसा बोला जाता है। और आप लोगों को पता है इस टाइम पे जो भी माँ खाएगी बच्चा भी वही स्वाद आएगा। और ये जो बीच में लड़का खड़ा है, बैठा है, ये है बड़ी भांजी का लड़का, और उसके बाजू में जो बैठा है वो है हमारा दामाद। तो तीनों बैठ के ऐसे ही सोच तो रहे थे एक ही साथ दे देंगे, लेकिन पहले लड़की को और उसको खिलाया गया, बाद में फिर उन लोगों को खाना अलग से दिया जाएगा। थोड़ा लेट भी हो रहा था इसीलिए दीदी ने थोड़ा सा ही खिला के फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्या होता है ना बहुत सारे लोग होते हैं तो एक एक करके आते आते थोड़ा लेट ही हो जाता है, इसीलिए अभी ये है बड़ी भांजी जो है बड़ी दीदी है लड़की की, तो वो पहले खिला रही है, आशीर्वाद कर रही है। और 9 टाइप का मिठाई भी लाते हैं तो 9 टाइप का मिठाई भी खिलाया जाता है। फिर आई ये बुआ, बुआ सब लोग वही एक एक करके आएंगे। वैसे वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन फिर मैं ना कोई भी मोमेंट में बिल्कुल मिस नहीं करना चाह रही थी इस दिन। और उसके बाद आई मैं मामी हूँ और मैंने भी आशीर्वाद किया और थोड़ा सा खीर खिलाया। और उसके बाद बच्चे को भी थोड़ा सा प्यार करना तो बनता है ना। आप बताइए, माँ को तो प्यार कर ही रहे हैं, उसके अंदर जो पल रहा है उसके अंदर उसको भी शायद समझ में आ रही होगी कि मेरी वजह से ही इतनी सारी तैयारी है, मेरे लिए ही इतने सारे लोग खुश हैं और मेरे लिए ही इतना कुछ इंतज़ाम किया गया है। तो खुशी उसके अंदर भी ऐसे ही हो रहा होगा, मुझे तो यकीन है। उसके बाद मैं भूल गई थी फ़ोटो लेना, आप सोच सकते हो मेरी मैं कैसे भूल गई फ़ोटो लेना उसके बाद फिर बंटी एक लड़का है हमारा, तो वो फोटोग्राफर है आज के लिए, बहुत सारा फ़ोटो वही ले रहा था बैठ बैठ के, तो उसने बताया आप फ़ोटो लो।
फिर बैठ गई, 2-4 फोटो लेने के बाद फिर मैं तुरंत वापस मेरी जगह पे आई, क्योंकि मुझे वीडियो लेना था सबका, और एक भी कोई भी ना छूटे ऐसे लेना था मुझे वीडियो। और बाजू में आके दीदी भी बैठ गई, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा होता है सिर्फ हम लोग देखते रहते हैं, बैठे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे, बहुत सारी खुशियां मना रहे थे। और आप यकीन नहीं मानोगे, एक फ्लैट के अंदर इतने सारे लोग जब जाते हैं और हंसते हैं, बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं, तो एक अलग सा माहौल नहीं बन जाता। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। ये जो है ये आंटी है, पहले एक दीदी थी, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये एकदम अलग ही है बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा, और पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्यों नहीं पता लेकिन करती है। मैं भी करती हूँ वैसे, बहुत हंसती रहती है हमेशा। और बचपन से इन लोगों के मतलब इसी बिल्डिंग में थे, तो है, तो साथ में बड़े हुए हैं इनके बच्चे और हमारी भांजिया। और ये भी एक आंटी जो यहीं पे सब ना आजू बाजू में ही रहते हैं ना, तो बंगाली है। तो एक होता है ना, पहले से बच्चे लोगों को जानते हैं, एक उन लोगों के पास ही बड़े हुए हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो सब लोग प्यार बहुत करते हैं इन लोगों को। तो शादी, फिर उसके बाद फिर गोद भराई, फिर बच्चे आएगा तो फिर उसका सब कुछ देखना आप, ये लोग सब में रहेंगे, ये बहुत अपने हैं हमारे। और अभी तो मैं भी शामिल होती हूँ, तो मेरे भी ये लोग अपने हैं और ये जो है आंटी, और एक यहाँ पे है एक आंटी। ऐसे आस पड़ोस में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, मतलब अपने जैसे, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये है एक छोटी सी भाभी, मेरी नहीं, लड़की की ही, वो जो मैं बंटी बोल रही थी उसकी वाइफ है। और ये भी बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा तो भाभी है, तो वो भी तो आशीर्वाद करेगी, बहुत सारा प्यार भी करेगी। कुछ भी प्रोग्राम होता है ना, तो ये जो लड़की है, ये और बड़ी भांजी और जिसकी गोद भराई है, ये सब एक साथ रहते हैं। करीबन हम उम्र जैसे है ना ये लोग, तो खुद ही सजना संवरना, लड़की को तैयार करना, ये सब में हमेशा ये आगे रहती है, और खुद भी अच्छे से सजती है। आप देखो कितनी खूबसूरत लग रही है और फिर ये है और एक आंटी, जहाँ ये लोग सब एक ही बिल्डिंग में थे है। मैं जब आई थी तब मैं बोल रही थी ना, इनके पास जब मैं आई थी ना, पूरे बिल्डिंग में बहुत सारे बंगाली, तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि गाँव से आने के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। 3-4 दिन तो बहुत अच्छे से, 1 हफ्ता तक शायद मैं रही थी, तो बहुत अच्छे से सब लोग आते थे, मैं भी जाती थी। सब्जी वगैरह बाहर जाना, या फिर मेरे नए घर के लिए कुछ खरीदारी करना ना, तो खुकी दी जो मेरी ननद है, उनके साथ ये लोग भी जाते थे, तो साथ में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, तभी से मैं पहचानती हूँ। और ये और एक आई है आंटी उसकी तो एक एक करके आप देखते जाओ, मैं सबके नाम नहीं पता मुझे, और खैर नाम से क्या रखा है अपने हैं, प्यार करते हैं, बस उतना काफ़ी है हमारे लिए। और बच्ची को आशीर्वाद सबकी मिले, बहुत सारे, जितने लोग उतनी ज़्यादा आशीर्वाद, वही हम लोगों के लिए बहुत बहुत मायने रखता है अभी। तो उसके बाद ये जो सब खत्म हुआ, सब हम लोग मतलब खिला चुके थे, प्यार कर चुके थे। उसके बाद उसको खुद को बोला गया कि अभी चलो, अभी खाओ अपने मर्जी से, क्योंकि अभी तक लोग ना सब मीठा मिठाई खिला रहे थे, खीर और रसगुल्ला उसके बाद फिर उसकी पसंद की जो भी है वो खाएगी बैठ के। इसके बाद इन लोगों का, इसका जैसे हो जाता है ना, फिर एक एक करके सब लोग बैठ गए खाने के लिए, क्योंकि हो गया था थोड़ा सा लेट। हम दामाद को भी बोला कि बाजू में ही बिठा देते हैं और वहीं पे वो खा लेगा बैठ के, फिर हम भी तैयार हो जाएंगे खाना खिलाने के लिए, उसके बाद खाना खाने के लिए। ये देखिए सब एक एक करके बैठ गए। आपको पता है यही मज़ा सबसे ज़्यादा आता है कि हम घर के जैसे, हमारे अपने जैसे सब लोग होते हैं ना, तो कुछ सोचना ज़्यादा नहीं पड़ता कि कैसे खिलाए, कैसे दे। किसी को कुछ नहीं आया, वैसे मैं देते देते ना, हम 3-4 लोग दे रहे थे खाना, तो बीच में किसी के प्लेट में कुछ मतलब सब्जी आया ही नहीं। मुझे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन होता है, बहुत सारे लोग जहाँ पे होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर गलती हो ही जाती है। और यहाँ पे है मेरी ननद, जिसकी हंसी आप देख सकते हो, एकदम मीठी सी एक स्माइल देती रहती है हमेशा। और यहाँ पे जो बैठे हैं ये लोग, और देखो ऐसे उंगली दिखाने का क्या मतलब है, क्या मतलब क्या है? खाना खा रहे हो, खुश हो जाओ, उंगली क्यों दिखा रहे हो? लेकिन दिखाएगी उसकी मर्जी है। ये मैं बोलती हूँ ना, कभी भी इनके पास जाती हूँ ना, तो एकदम अलग सा माहौल होता है। मैं जहाँ रहती हूँ ना, ये थोड़ा सा अलग जगह है, मतलब उन लोगों से थोड़ा दूर रहती हूँ,
और यहाँ पे इतने भी करीबी बंगाली कोई है नहीं हमारे। तो और वो लोग जहाँ पे रहते हैं ना, वहां पे चारों तरफ लोग ही लोग, ये सब एक मतलब आमने सामने आजू बाजू के बिल्डिंग में ही रहते हैं। तो आज की प्रोग्राम हो गई बहुत ज्यादा अच्छी। फिर क्या, जिसको जहाँ पे जगह मिली सब लोग बैठ गए खाना खाने के लिए और हंसी खुशी सब लोग खाना खा लिया। दीदी ने अकेले बनाया था लेकिन बहुत टेस्टी खाना बना था। यहाँ पे हम लोग साध में जो गोद भुराई की रस्म है उसको हम साध बोलते हैं। तो साध में हम लोगों के यहाँ पे फिश बनता है। अभी जिसको जितनी मर्जी टाइप का फिश बनाओ, लेकिन चिकन मटन हम नहीं बनाते इस टाइम पे। और मीठा रहता है, फिर दाल चावल सब कुछ तो है। फिर लास्ट में हम लोगों ने सब एक साथ ऐसे बैठ के हम लोगों ने खाना खाया, बातें की बहुत सारी। और आई जब घर मैं तब शाम हो गई थी, क्योंकि खाना खाते खाते भी बात होती रहती है। उसके बाद भी हाथ धोने के बाद बैठे बैठे बहुत सारी बातें की, क्योंकि मेरा बहुत आना जाना तो होता नहीं है वहाँ पे। कभी भी अपने लोगों के पास हम जाते हैं ना, तो हमें देखना कभी भी जल्दी आने का मन तो बिल्कुल नहीं होता। सब आते हैं, बहुत सारी बातें होती है। और दीदी जो जिनके घर में गई थी वो तो पहली मतलब मैं यहाँ पे जब से आई हूँ उनको पहचान, वही पहचान है मेरी मुंबई की। हाँ, जो बोल रही थी मैं, बोलते बोलते मेरा फोन का बैटरी इतना लो हुआ कि वो बंद ही हो गया। तो जो बोल रही थी कि कहीं भी जाऊं ना, तो बातें वैसे ना मैं बहुत सारे किसी के साथ बात करती हूँ या जाती हूँ ऐसा नहीं, लेकिन जब जाती हूँ तब आने का मन नहीं होता। और खास करके दीदी के घर पे तो बिल्कुल कभी मन नहीं होता आने का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको मैं पहले से जानती हूँ। मतलब मुंबई में पहचान जो है उन्हीं से है मेरी। तो फिर वो होता है ना, एक उन लोगों से के साथ ना मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है। और जो बच्ची है जो माँ बनने जा रही है, मैं जब आई थी मुंबई तब इतनी सी चीज़ छोटी सी थी, दोनों बहन थी और मैं उन लोगों के बीच में, मैं भी हमेशा से थोड़ी बच्ची जैसी हूँ। तो दीदी बहुत संभाला था उस टाइम पे, वही थी अपनी। उसके बाद जैसे होते हैं, मैं भी बच्चे हो गए, बिजी हो गई, फिर उनका भी वही हुआ, बच्चे है, बिजी बहुत ज़्यादा है। वो तो बहुत ज़्यादा काम भी कर लेती है। इतने बड़े जो प्रोग्राम किया सब खुद किया, मतलब खाना वगैरह बनाना सब कुछ खुद ने किया। मैं जब पहुंची तब सब कुछ कंप्लीट हो गया था, घर साफ वगैरह सब हो गया था उनका। तो इतना आप सोच सकते हो, मैं तो ये कर ही नहीं सकती हूँ अभी भी। तो चलिए आज का वीडियो एंड करती हूँ मैं। और मैं ना संडे को जा रही हूँ मंजू दीदी के साथ एक जगह पे। मैं जाते जाते सब बताऊंगी कहाँ जा रही हूँ। 2-3 दिन के लिए हम जा रहे हैं। तो आगे आगे आप लोग प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो अच्छी आने वाली है। तो चलिए बाय, आप लोग खुश रहिए, प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए।